आहले बैत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत फरीजा है, मगर इनकी अपनी वजह से नहीं, सरकार की वजह से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबब हैं। अब दूसरा नतीजा निकाला, वो क्या है? वमन अबगद बादहुम, जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से बाज से बुग़्ज़ रखे, किसी एक से भी हो तो फिर बाज ही होगा, और जो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक से भी बुग़्ज़ रखे, मेरे इमाम कहते हैं साबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह नहीं कहा जाएगा कि इसको आल से प्यार नहीं, कहा जाएगा इसको नबी पाक से बुग़्ज़ है। यह नहीं कहा जाएगा कि इसको सहाबा से प्यार नहीं, कहा जाएगा ये बुग़्ज़ नबी का मारा हुआ है, क्योंकि मोहब्बत सरकार की वजह से करनी है तो फिर बुग़्ज़ भी सरकार की तरफ लौटेगा। तो इस पर क्या खुलासा लिखा मेरे इमाम ने? कूजे में दरिया नहीं, कई समुंदर बंद कर दिए। क्या फरमाते हैं? फला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम कमा ला नुफर्रिकु बैना रुसुल रब्बिना सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहिम। जिस तरह यह अकीदा है ना, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, कि हम रसूलों में ईमान लाने के लिहाज से कोई फर्क नहीं करते, फरमाया ऐसे ही ईमान लाने के लिहाज से हम अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के अफराद में किसी के लिहाज से भी कोई फर्क नहीं करते। इस पर एक थोड़ी सी उलझन ये भी दूर कर दूं कि कुरान मजीद में ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली मौजूद है कि हम रसूलों में कोई फर्क नहीं करते, और उधर तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने रसूलों में बाज को बाज पर फजीलत दी है। वलकद फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद, हमने नबियों में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। तो फिर ला नुफर्रिकु क्या क्या मतलब है? तो कुरान बताता है फजीलत अपनी जगह कायम है। ला नुफर्रिकु का यह मतलब है कि कोई कहे कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को तो मानता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता माज़अल्लाह, या ईसा अलैहिस्सलाम से तो प्यार करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं करता। फरमाया ईमान के लिए जरूरी है कि यह फर्क ना करो, सारे नबियों से प्यार करो। जिस अंदाज में ईमान पे रसूल के अंदर ला नुफर्रिकु है, उसी अंदाज में ईमान बिस्सहाबा और ईमान बे अहलुल बैत में भी ला नुफर्रिकु है। दर्जे हैं, कोई उस तरफ ना जाए कि फिर तुम पहला नंबर और दूसरा नंबर वो क्यों बयान करते हो? वो इसलिए बयान करते हैं जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों के सरदार हैं, वो दर्जों का तो फर्क है, ला नुफर्रिकु फिर भी है। यानी ईमान लाने के लिहाज से हम ना रसूलों में फर्क करते हैं कि चॉइस रखी हो, इस पर तो मेरी चॉइस बनती है और ये नो डिमांड है और ये मैं मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। फरमाया जैसे सारे रसूल मानोगे तो मोमिन हो, ऐसे ही सारे सहाबा को मानोगे, सारे अहले बैत को मानोगे तो फिर मुहिब्बे रसूल कहलाओगे, वरना मुहिब्बे रसूल नहीं कहलाओगे। अब इसकी एक मिसाल सुनो, कितनी खूबसूरत मिसाल है। फरमाया वमन अहब्बा अबा बकरन वलम युहिब्बा अलिया, यानी ये कि हम जिस फार्मूले के कायल हैं, यहां लड़ाई नहीं हो सकती कि ये जी आल वाली पार्टी है और वो सहाबा वाली है लिहाजा ये आपस में लड़ जाएंगे। हम जिस नजरिए के कायल हैं उसमें जब दोनों मोहब्बतों का सबब एक है तो मोहब्बत है ही एक। देखना एक सबब है, वो क्या? ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम। मोहब्बत अहले बैत का सबब अहले बैत नहीं, ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम है। मोहब्बत सहाबा का सबब ज़ाते सहाबा नहीं, ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम है। जब ज़ाते रसूल एक है तो फिर मोहब्बत भी, और जो एक हो तो टकराए कैसे? एक हो
तो चपकलश कैसे हो? फिर दोनों मोहब्बतें एक ही सीने में है, एक ही घर में तो दूर की बात है, एक सीने में है। यह है मुल्क से दंगा फसाद खत्म करने का फार्मूला कि मोहब्बत उस तरीके से करवाई जाए जो शरीयत मांगती है। शरीयत चाहती है कि आल से सरकार की वजह से प्यार हो, असहाब से भी सरकार की वजह से प्यार हो। अब जब कोई इख्तिलाफ करना चाहेगा तो उसको ईमान कहेगा कि जिस नबी के सहाबा अजीम हो उसकी आल भी अजीम होती है, और जिस नबी की आल अजीम हो उसके सहाबा भी अजीम होते हैं। तुम धड़ाबंदी क्यों करते हो? तुम पार्टीबाजी क्यों करते हो? तुम इंतशार क्यों करते हो? लिहाजा वहदत का फार्मूला ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर है, वरना क़यामत तक वहदत नहीं हो सकती। अगर सहाबा को सहाबा की वजह से माना जाए, सरकार की निस्बत की नफी करके आल को आल की वजह से माना जाए, सरकार की निस्बत की नफी करके, तो कभी इत्तिहाद नहीं हो सकता। अगर दोनों को सरकार की वजह से माना जाए तो फिर सीना ठंडा रहता है। ये आज जो अहले सुन्नत में फतूर आया है वो इस कानून को ना मानने की वजह से आया है। मैं अलल-ऐलान कह रहा हूं, मुखालिफ धड़े को अलल-ऐलान कह रहा हूं, वो आला हजरत के इन लफ्जों से बगावत कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं फमन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। आपकी आंखें क़यामत तक के हालात देख रही थी कि अगर इनकी मोहब्बत इनकी वजह से रखी जाएगी तो फिर इकट्ठी कैसे पाई जाएगी? फिर कोई किसी खानदान की बात करेगा, कोई किसी खानदान की बात करेगा। फरमा मोहब्बत है एक जात की वजह से, और वो जात ऐसी है कि उसकी हर निस्बती बरकत वाली होती है। फमन अहब्बहुम, अब सुनना, वमन अहब्ब अबा बकरन वलम युहिब्ब अलिया, जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा किया और हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं की। ऐसे कौन लोग हैं? रकन नवासिब वल खवारिज, जिस तरह नवासिब हैं, खवारिज हैं, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो मोहब्बत करते हैं, मौला अली के नाम से उनको मौत पड़ जाती है। मेरे इमाम कहते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जो हजरत सिद्दीक अकबर से प्यार करके थक जाए वही रुक जाए और मौला अली से प्यार न करे, कहा उसने अबू बकर सिद्दीक से शरी प्यार किया ही नहीं, उसने प्राइवेट प्यार किया है, गैर शरी प्यार किया है। फरमाया उसने उन्हें अबू कुहाफा का बेटा समझ के माना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का खलीफा समझ के नहीं माना। यह है रोग। जो हजरत सिद्दीक अकबर के नाम पे खुश हो, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर मुरझा जाए, तो ये हुब्बे सिद्दीक अकबर में भी खोटा है, क्योंकि हुब्बे सिद्दीक अकबर भी सरकार की वजह से है। तो जिनके पहले खलीफे से प्यार है उनके चौथे से भी प्यार है, जिनके ससुर से प्यार है उनके दामाद से भी प्यार है, जब सरकार की वजह से है। तो अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्चा प्यार करेगा तो फिर मौला अली का भी जरूर होगा। ये दोनों मोहब्बतें सच्ची हों तो इकट्ठी पाई जाती हैं, झूठी हों तो जुदा जुदा पाई जाती हैं, क्योंकि सबब एक है, मोहब्बत भी एक है। तो इस बुनियाद पर आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने के दो तरीके हैं। सिर्फ हम मोहब्बत सिद्दीक अकबर के दाई नहीं, हुब्बे सिद्दीक अकबर के शरी तरीके के अलंबरदार हैं। मोहब्बत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की दो किस्में हैं। एक ये है उनको
अबू कुहाफा का बेटा समझ के मानना, दूसरा यह है आमिना के लाल का खलीफा समझ के मानना। तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा समझ के मानेगा वो शरी मोहब्बत कर रहा है, और ये अब मौला अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता, ये उनसे भी प्यार करेगा। और दूसरी तरफ फरमाया वमन अहब्बा अलिया, ये जो रोग है रात के इस पहर में मैं उन लोगों की शिफा की दुआ कर रहा हूं। मन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर, कि जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से तो प्यार करे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से ना करे, कर रवाफिद, ये मिसाल में लिखा सिंगल प्यार, एक साइड का प्यार। अलहज कहते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला खा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वाले वो नीम कैसे ये जुमला बर्दाश्त करें कि हुब्बे अली की दो किस्में हैं, एक है उनको अबू तालिब का बेटा समझ के प्यार करना, दूसरा है नबी अलैहिस्सलाम का भाई समझ के प्यार करना। मेरे इमाम ने कहा जिसने अली अली तो किया और सिद्दीक सिद्दीक से जला, उसने अबू तालिब के बेटे से तो प्यार किया है, आमिना के लाल के भाई से प्यार नहीं किया। रोग देखे ही आ नहीं रहा, बीमारी कहां से है? डॉक्टर तो हम वैसे ही हैं, लेकिन ये बात मेरे इमाम की है। आप फरमाते हैं मन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर कर रवाफिद ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब। एक मोहब्बत है हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अबू तालिब का बेटा समझ के, और दूसरी मोहब्बत है सरकार का भाई समझ के। कहा अबू तालिब का बेटा समझ के जो मोहब्बत है शरीयत ने ये नहीं मांगी, मौला अली की मोहब्बत शरीयत ने वो मांगी है जो सरकार की निस्बत से है। अब तवज्जो करना, ये बात बयान करना आसान नहीं। आपको पता है बोलने पर आज जब कोई एक बार बोला, पहले जो जुबानें कहती थी उनको अजीम हस्तियां बताती थी, अब उनकी कब्रों के आबाओ अजदाद की कब्रों की तख्तियां बता रहे हैं। यजीदी के ताने कोई करोड़ बार दे, हम कुरान से बगावत नहीं कर सकते, हम ईमान से बगावत नहीं कर सकते। हमारी खून की एक एक बूंद हुसैनी है, एक एक कतरा हुसैनी है। हशर को होगा ये मालूम किसने मचाई किसकी धूम। आला हजरत से जो बागी हैं उनसे हमारी बात ही नहीं, जो कहते हैं आला हजरत को जो क्रॉस कर चुके हैं और जो अब तक नाम लेवा हैं आला हजरत के, वो तो इस लफ्ज को पढ़ लें। मोहब्बत अली की दो किस्में,